हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं आगेश्वर साहू, आपका अपना एडमिशन काउंसलर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में काउंसलिंग का टाइम आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का आवश्यकता पड़ेगा। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग का डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ है तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट अभी से बना के रेडी रखिएगा। तो स्टूडेंट, मैं बताने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के साथ बना रहूँगा एडमिशन काउंसलिंग से लेकर के सिक्योरिटी फीस रिफंडेबल तक मैं आप लोग के साथ बना रहूँगा। तो स्टूडेंट, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं स्टूडेंट्स कि छत्तीसगढ़ में काउंसलिंग का टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसका हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट है नीट का अलॉटमेंट। तो नीट का अलॉटमेंट जब हम लोग काउंसलिंग करेंगे तो आपको कॉलेज जो आवंटन होगा उसको अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं, उस चीज़ का आवश्यकता पड़ता है। सेकंड है नीट का एडमिट कार्ड। मैं एग्जाम से पहले नीट का एडमिट कार्ड के लिए बताया था कि आप लोग नीट का एडमिट कार्ड कम से कम 2 से 3 6 प्रति रखना है अपने पास करके। तो स्टूडेंट, आपको काउंसलिंग के टाइम आपको नीट का एडमिट कार्ड आवश्यकता पड़ेगा। उसके बाद है नीट का रिजल्ट। अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, बट जैसे रिजल्ट आता है तो आपको नीट का रिजल्ट निकलवा के रखना है, जो कि काउंसलिंग का टाइम आप लोग को आवश्यकता पड़ेगा। उसके बाद है 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट। उसके बाद 12th का मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो एसटी कास्ट वाले होंगे तो अपना एसटी कैटेगरी का अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिए। एससी वाले हैं तो एससी कास्ट का आपका सर्टिफिकेट बना लीजिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना के आपको रेडी रखना है। अगर आप ओबीसी वाले होंगे तो ओबीसी का आपको बना के रखना पड़ेगा। अगर नॉन क्रीमी लेयर होंगे तो क्रीमी लेयर वाले को सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऑलरेडी जनरल कहलाता है। तो अगर आप नॉन क्रीमी लेयर हैं तो अपना नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आप बना के रखिएगा, मतलब ओबीसी सर्टिफिकेट आपको बना के रखना है। एक बात और है, काउंसलिंग के टाइम आप लोग को 3 साल का आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है। ओबीसी वाले ध्यान दीजिएगा। या तो फिर आपके पास 3 साल का आय प्रमाण पत्र नहीं है तो फॉर्म 16 मांगा जाएगा 3 साल का, इसको बना के रेडी रखना है आप लोग को। उसके बाद आ जाता है मूल निवास। अगर आप लोग मूल निवास बना के रेडी नहीं रखे होंगे तो मूल निवास बना के रखिएगा, क्योंकि ये जो है 20 से 25 दिन लगते हैं इसको बनाने में। इसी प्रकार कास्ट सर्टिफिकेट को भी बनाने में टाइम लगता है। तो स्टूडेंट, अभी आपके पास टाइम है, आप लोग इस सर्टिफिकेट बना के रेडी रखिएगा। अगर आप लोग 12th में गैप किए होंगे तो आप लोग गैप सर्टिफिकेट बना के रखना है। अगर और आप लोग को टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपको काउंसलिंग के टाइम आप लोग को आवश्यकता पड़ेगी। तो ये भी आपको सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। अगर आप लोग कॉलेज कर रहे होंगे तो अभी से आप लोग रेडी रखिएगा। अगर आपका मार्क्स अच्छा आया है गवर्नमेंट कॉलेज के लायक या प्राइवेट कॉलेज के लायक, तो अगर आप लोग कॉलेज कर रहे होंगे तो अभी से आप लोग टीसी, सीसी, माइग्रेशन ये सभी चीज़ निकाल के रखिएगा, रेडी रखना है आप लोग को, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम ये सब आपको आवश्यकता पड़ेगा। और आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब आपको आधार कार्ड है, पैन कार्ड है ना, या वोटर आईडी है, ये मार्कशीट आपको लगेगा। उसका है 8 फोटो। जो फ़ोटो आप नीट एप्लीकेशन फॉर्म में डाले हैं वही फ़ोटो आपको काउंसलिंग के टाइम मांगा जाएगा। तो ये फ़ोटो को आपको संभाल के रखना है, ये काउंसलिंग के टाइम आप लोग को आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप लोग फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो अपने पास फिजिकल हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास सैनिक कोटा का सर्टिफिकेट है, एक सर्विसमैन बोलते हैं जैसे, इसका सर्टिफिकेट होगा तो ये सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग के टाइम आपको आवश्यकता पड़ेगा। अगर आपके पास फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट है तो आपको फ्रीडम फाइटर का आपको मार्कशीट का आवश्यकता पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास काउंसलिंग का टाइम, अगर आपके पास मार्कशीट ए सर्टिफिकेट नहीं रहा तो आप पूरे काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं, अगर कोई भी एक सर्टिफिकेट अगर नहीं रहा तो स्टूडेंट, ये सभी सर्टिफिकेट आपको एक ओरिजिनल पूरा चाहिए रहेगा और 2 सेट आप फोटो कापी करके रखना है अपने पास। तो स्टूडेंट, ये तो हो गया पूरा मार्कशीट हो गया जो काउंसलिंग टाइम आपको आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप लोग नहीं बनाए होंगे तो ये पूरा सर्टिफिकेट आप लोग बना के रेडी रखना है अपने पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया सर्टिफिकेट के बारे में। और मैं बता दूं कि स्टूडेंट, हम लोग हमारे टीम के माध्यम से पैड काउंसलिंग भी किया जाता है। हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं, एडमिशन फॉर्म भी फिलअप करते हैं, सारी चीज़ और गाइड भी करते हैं कि कौन सा कॉलेज में कितना मार्क्स गया है, कितना कट ऑफ गया है, ये सारी डिटेल हमारे माध्यम से आपको बताया जाएगा।
तो स्टूडेंट आप लोग चाहेंगे तो हमसे भी पेड काउंसलिंग करवा सकते हैं। हमारी टीम के माध्यम से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात और है कि अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़िए और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए। मैं वीडियो के लिंक में हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम का चैनल का लिंक डाल दिया हूँ, तो हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए और टेलीग्राम में भी जुड़िए। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।